किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंदर आने को नहीं कहोगे? आ जाओ। रख दो। मम्मी ने तुम्हारे लिए चाय भेजी है। रात भी तुमने कुछ खाया नहीं। थैंक यू। मैं फ्रेश हो जाऊँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। पी कर आई हूँ मैं चाय। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं सिखाई। क्या मतलब? यही कि ससुराल में पहले दिन हमें ना सही कम से कम अपने शौहर को तो चाय बना कर दे सकती थी ना। खैर तुमसे गिला करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो अपने आरजुओं की किरचियाँ समेट रही होगी ना। तुम्हें इस सब की फुर्सत कहाँ। और प्लीज़ ज़रा बाहर ढंग के कपड़े पहन के आना। बाहर इतने नौकर चाकर हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे कि कहाँ से बहू उठा के ले आए हैं। हाजी साहब, हाजी साहब, अरे अभी तक सो रहे, उठ जाए ना। अरे दुआ का नाश्ता नहीं लेकर जाना। कितनी देर हो गई, क्या सोचेंगे वो लोग। मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन एक बेटी के दुख में दूसरी बेटी की खुशियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। चलें अब जल्दी। अरे आपको तो तेज बुखार है हाजी साहब। मैं ठीक हूँ नसरीन। कैसे ठीक है आप? इतना तेज बुखार है। मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम दुआ के घर जाओ। वो लोग क्या सोच रहे होंगे। दुआ। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दुनिया की नजरों में मजाक ना बने। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जितने दिन भी इस घर में रहें, मेरे घर वाले और इस घर के नौकर, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और आपके दरमियान इस कागजी रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। I hope you understand. तुमसे किसने कहा दानिया कि मैं इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती। कल में और आज में बहुत फर्क है। आज तुम मेरी जिंदगी का महवर हो। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्जी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कल तक
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में यूँ ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब हम निकाह के मुक़द्दस बंधन में बन चुके हैं। अब तुम इस रिश्ते को कागजी कहो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना दानियाल, मैं तुम पर यह साबित कर दूंगी कि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता यही है। काफी देर हो गई है, नाश्ते का वक्त निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको इस हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ ना। मैं ठीक हूँ, कहा ना तुम्हें। इतना तेज बुखार है आपको, मैं जल्दी से आपकी दवाई लेके आती हूँ, फिर चली जाती हूँ मैं। मैंने बुखार की दवाई ले ली थी, तुम फिक्र न करो, जल्दी उतर जाएगा। और अगर ना उतरा तो क्या होगा नसरीन, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। दुआ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक बेटी की आस अपने मैके से जुड़ी होती है, और दुआ बेटी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तुम जल्दी जाओ और दुआ को भी साथ लेकर आना, और फिर बेटी का मुकलावा भी तो करना है। तुम मेरी फिक्र न करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और हाँ, मैं असद को टेलीफोन कर देता हूँ, तुम उसके साथ चली जाना। चली जाते हो, वापसी पे आपके लिए दवाई भी लेती आऊंगी। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तैयार हो जाऊं। हाँ, आ गई तुम। जी, उठा दिया दानियाल को? तो क्या हालात थे वहाँ? जैसा हमने सोचा था कुछ वैसे ही हाल थे। ठीक से बताओ ना। वो दानियाल सोफे पे सो रहा था और वो महारानी बेड पे। इसका मतलब है कि चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसे हमने सोची थी। मुझे तो लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा बस बस, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? स्वीट हार्ट, इसलिए कि दानियाल अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखेगा तो उसे शक हो जाएगा, किसी को भी शक हो सकता है। एक और बात है, जितनी जल्दी हो सके हमें इस लड़की को अपने घर से निकाल के इसके घर वापस भेजना है। लेकिन हम उसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? हाउ स्वीट, हम थोड़ी निकालेंगे, दानियाल निकालेगा इसे। हमें तो बस ऐसे हालात पैदा करने हैं कि उसे कल का निकालता आज निकाले। एक बात कहूँ, बोलो। ये दुआ मुझे बहुत चालाक लगती है। अच्छा, मुझे तो बहुत भोली भाली सी लगती है। आप नहीं समझती, उसकी खामोशी बातें करती है और आंखें बोलती हैं। आई डोंट थिंक सो, बट एनीवे, अव्वल तो ये कि मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा जो कुछ तुम कह रही हो, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है भी तो वो इस्मत बेगम का तो मुकाबला नहीं कर सकती। चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए मंगवाई है। थैंक यू। मामा कहाँ पर है? जी, वो लॉन्च में। अच्छा, चलो मेरी चाय फिर वहीं पर भिजवा दो। ठीक है।
तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आय हाय, अरे असद यहाँ क्यों रुक गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आंटी आप इतनी सुबह खैरियत? हाँ बेटा, असल में हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले दिन का नाश्ता जो है ना लड़की के मायके वाले लेके आते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ नाश्ता। आंटी आपने बिला वजह तकल्लुफ़ किया। नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ़ की कौन सी बात है? आप अकेली आई? मेरा मतलब है अंकल नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, उनको बुखार था ना इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मैं असद को साथ लेके आ गई। अच्छा। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? आंटी वो अंदर हैं, आप चलिए मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं इतने शौक से अपने हाथों से नाश्ता बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी चलो ना साथ में नाश्ता करो। जी आइए। चलो सर बेटा, चलो। अरे दानियाल बेटा, कब से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। आप इतनी अचानक? मैं जी ये नाश्ता लेके आई। नाश्ता? हमारे घर क्या नाश्ता नहीं बनता? अपना आराम से बात करो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में पहला नाश्ता जो है ना वो लड़की के मायके वालों की तरफ से होता है, इसीलिए मैं ले आई। रुकना, ये अपनी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आई। अरे नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप सबके लिए है ये नाश्ता। नहीं थैंक यू, ये नाश्ता आप अपनी बेटी को दें, हम ऐसा नाश्ता नहीं करते। हाँ, पहली दफ़ा आए हैं, कुछ चाय वगैरह तो पूछ लो। तुम मामा को क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो खुद ही पूछ लो ना। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भाई मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं किसी को एंटरटेन करने के लिए असल में गलती मेरी है, बिन बताए मैं चली आई ना, मुझे बता के आना चाहिए था। माफ़ी चाहती हूँ बहन जी। बेटा वो दुआ कहाँ है? आंटी वो अपने कमरे में। मैं मिल सकती हूँ उससे? बिल्कुल आप मिल सकती हैं, मैं लाजुम से कहता हूँ आपको कमरे में। आइए। दुआ, क्या हुआ मेरी जान? हाँ हाँ, सदके इस तरह क्यों बैठी है? नहीं बस ऐसे। अब्बा का है? वो नहीं आए। क्यों, वो क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे कुछ नहीं, बस जरा सा बुखार था। और आप यूं उनको अकेला छोड़कर आ गई? देखा ना, मैं खुद नहीं आई, उन्हीं के इसरार करने पे आई हूं मैं। तेरी फिक्र हो रही थी उन्हें, कह रहे थे जाके उसे देख के आ। तेरी पसंद का नाश्ता भेजा उन्होंने। बैठे। दुआ बेटा, तेरे बाबा तेरे लिए बहुत फिक्रमंद है। पूछ रहे थे कि तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? कुछ इस तरह सांसों के दरमियान इस तरह अटक जाते हैं कि फिर कभी खुल के सांस लेने का मौका नहीं मिलता। किसी ने कुछ कहा है तुझे? कहीं दानियाल ने तो नहीं कोई बात की? हिम्मत देखी आपने इन लोगों की, किस तरह हमारे घर नाश्ता ले आए हैं, जैसे हम इनके नाश्ते के भूखे हों। रिश्तेदारी जिताई जा रही है।
उन्हें गलतफहमी है भी तो रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो पता ना उनकी बेटी की औकात है क्या। आप देख लीजिएगा, अब ये लोग किसी ना किसी तरीके से इस घर में डेरे जमाए रखेंगे। बेटा अब देखो, तुम्हें इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए था, आफ्टर ऑल वो हमारे मेहमान थे। ये क्या कह रही हैं आप? मामा ठीक कह रही हैं लुबना, वो हमारे घर के मेहमान हैं। तुम तो मुझसे बात ही मत करो ना। इंसल्ट किया तुमने मेरी अपने उन घटिया रिश्तेदारों के सामने। मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि किसी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये क्या है बेटा, अभी कल तेरी शादी हुई और तेरे चेहरे पे ये बेरौनकी। अरे अगर किसी का नहीं तो कम से कम दानियाल का तो सोचो। अब क्या सोचने लग गई? मेरी बात पे ध्यान दे बेटा, इतना बड़ा घर है, अगर मेहमान आएंगे तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, 100 बातें बनाएंगे लोग उनको। लोग क्या कहेंगे? इसी जुमले ने तो मेरे ख्वाबों की जान ले ली है। उनको दफनाते दफनाते कुछ तो वक्त लगेगा ना माँ। दुआ बेटा, ख्वाब सिर्फ आंखों में ही अच्छे लगते हैं, जब ये हकीकत पे हावी होने लगते हैं ना, तो दिल और दिमाग क्या रूह तक को लहूलुहान कर देते हैं। अरे भाई रो आप लोग ने, रोना तो मुझे चाहिए। भला क्यों? वो इसलिए कि मैं इतनी देर से तुम्हारे घर आया और अब तक किसी ने पानी का भी नहीं पूछा। मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। बैठ यार शैतान। अच्छा, तुम्हारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है? अब कह दो कि तुम्हारा उस दुआ से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, नहीं है कोई रिश्ता मेरा उससे। जबरदस्ती के रिश्ते गले में फंदे से ज्यादा कुछ भी नहीं होते, और ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। बस बस, अब तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद भी कर दो। क्या हो गया तुम दोनों को? कहने को तो इसका कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और एक लफ्ज भी उनके खिलाफ नहीं सुन सकता ये। आपने देखा नहीं मामा, किस तरह उस दुआ का आशिक शादी के पहले दिन ही अपनी माशूक से मिलने चला आया, और वो उस दुआ की माँ अपनी बेटी के आशिक को उठाकर हमारे घर ले आई। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है इन लोगों में। हाँ, ये बात तो है। ये नसरीन साहिबा शफीक साहब के साथ भी नाश्ता लेकर आ सकती थी, असद को साथ लाने की क्या जरूरत थी? जरूर ये उस दुआ ने ही कहा होगा। सारी रात अपने उस आशिक के याद में गुजार दी ना, और सुबह उसे मिलने के लिए बुलवा लिया। दानियाल, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ सुनना बाकी रह गया क्या? बेचारा दानियाल पल पल जिएगा और पल पल मरेगा। आवाज किसी की? कमरे में कोई बिल्ली भी नहीं है। ये ट्रे यहाँ कैसे आ गया? भी नहीं है। इस वक्त कौन आ गया?
शाहनवाज का जवाब आया कोई? आप यहाँ खैरियत से? जी खैर, बैठे आप लोग। दुआ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि सुबह उठ के बड़ों को सलाम करते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है नसरीन आप आई तो हमारी बहू साहिबा तो अपने कमरे से बाहर निकली, हमें अपनी शक्ल दिखाई, वरना कल से तो ये अपने कमरे में ही बंद है, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी का गम मना रही हो। अब नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ इसकी तबीयत को? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा छोड़ें, चाय पियेंगे? मंगवा देती हूँ चाय। मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हो सकता है दुआ ने उन्हें चाय पिला दी हो, आखिर इतने इम्पोर्टेंट लोग जो आए हैं। नहीं बेटा, चाय की कोई ज़रूरत नहीं। बहन जी अब हमें इजाज़त दीजिए। और मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि मैं दुआ को साथ लेकर जा रही हूँ। ये आप इजाज़त तलब कर रही हैं या इत्तला दे रही हैं? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब हमसे कहीं ज़्यादा दुआ पर आप लोगों का हक है। खैर ये बात तो आप छोड़ ही दें। बहरहाल जो मैं बेहतर समझती हूँ वो ये कि जिन हालात में आपकी बेटी की शादी हुई है, बेहतर यही होगा कि ये इस घर पर और इस घर के रहने वालों पर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि मैके की याद से ज़्यादा बेकरार ना रखें। जी जी बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन अम्मा, तो बेटा, तुम्हारी सास ठीक कह रही है। तुम्हें अब इस घर की और अपने शौहर की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। इसे क्या फिक्र शौहर की? वो तो कुछ खाए पिए बगैर ही चला गया बेचारा। तानिया कहीं क्या है? तो और क्या करता, पहले इतना दुखी था। मेरा ख्याल था कि दुआ आई है तो उसका ख्याल रखेगी। अगर खैर आप दुआ को लेके जाना चाहती हैं, ले जाएं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। ऐसे इसके दिल में आए कि पहले दिन ही सास ने जुल्मों से सितम शुरू कर दिए। बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं? दुआ कहीं नहीं जाएगी, दुआ अब यहीं पे रहेगी। अब मैं चलती हूँ जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चल बेटा। रफीक बेटा, तुम और वो भी इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक ठाक। वो असद घर पे नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्या मतलब? चाची, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? चाची, कल रात मैंने असद को एक लड़की के साथ सड़क पर देखा। लड़की के साथ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जी चाची जी, और वो आपको पता है, वो इसको लेकर इसी घर में आया है। नहीं रफीक, मेरा असद ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं चाची जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। असद ने मेरे से झूठ बोला कि वो उसकी हमसाई तायरा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो लड़की को लेकर घर चला गया। कह रहे हो तायरा, और वो भी हमारे घर में? मैं झूठ नहीं बोला, असद ने मेरे से झूठ बोला। वो ताहिरा नहीं थी, वो कोई और लड़की थी चाची जी। और लड़की कौन हो सकती है?
चाची जी मुझे तो लगता वो मेहरू थी। क्या मेहरू? आपको पता है पहले मुझे भी शक नहीं हुआ था, क्योंकि कल रात मेहरू की शादी थी। जब अम्मा ने आके मुझे बताया कि मेहरू तो शादी वाली रात अपने घर से भागी। आपको पता है हाजी साहब ने अपनी बड़ी बेटी दुआ का रिश्ता मेहरू की जगह कर दिया, तो तब मेरा शक यकीन में बदल गया। हो ना हो वो उस रात मेहरू ही थी जो असद के साथ थी। अच्छा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। अम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे नहीं पगली, तूने सुना नहीं? तेरी सास क्या कह रही थी? तेरा शौहर घर पे नहीं है, तो कैसे जा सकती है? बेटा वैसे भी अब ये घर तेरा घर है, तुझे इस पे तवज्जो देनी चाहिए। तेरा जीना मरना सब यहीं पे है। और वो घर क्या मेरा नहीं है? अभी तो आपने कहा कि अब्बा की तबीयत कितनी खराब है, तो क्या मैं उनको भी ना देखने जाऊं? अरे नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा कि तू अपने पापा को देखने नहीं आ सकती? आ सकती है जिस वक्त जी चाहे, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के साथ। और अगर दानियल ना लेकर आए फिर? क्या मतलब? देखे ना कितने मसरूफ रहते हैं। आज के दिन भी उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और मैं कैसे कहूंगी कि वो मुझे आप लोगों से मिलाने लेके जाए? दुआ बेटा, वो तेरा खामिद है, तेरी जिंदगी का साथी, तेरा हमसफर। उससे भला कैसी शर्म? तू उससे कहना, वो तुझे जरूर मिलवाने के लिए ले आएगा। दरअसल मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तेरी जिंदगी में कोई और परेशानी आए, कोई मसला बने। अम्मा, मसला तब खड़ा होगा ना जब हमारे बीच में कुछ होगा। क्या मतलब है तेरे कहने का? कहना क्या चाहती है तू? क्या दानियाल तेरे साथ ठीक नहीं? क्या उसने कुछ कहा है तुझे? मुझे क्यों नहीं बताती तू? अम्मा परेशान मत हो, आपको खुद तो पता है किस हालात में हमारी शादी हुई है। कुछ वक्त लगेगा हम एक दूसरे को समझने के लिए। चाची जी दुआ सही कह रही है, दानियाल और उसके रिश्ते को थोड़ा वक्त लगेगा, और हमें ही तो दुआ को सपोर्ट करना है। क्यों दुआ में ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छा बेटा, खुदा तुझे खुश रखे, खुदा हर दुख से तुझे महफूज रखे। बस अगर अपने माँ बाप को खुश देखना चाहती है तो इस घर को और इस घर के मकीनों को अपना बना ले। हम तुझसे और कुछ नहीं चाहते। सलामत रह। अम्मा मैं आपको क्या बताऊं, दानियल और मैं नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ साथ चलते तो हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते।
लेकिन चाची जी आप एक दफ़ा अपने घर में देखे तो सही। मुझे यकीन है कि असद ने मेहरू को इसी घर में छुपाया हुआ है और वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैंने कहा ना रफीक, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन चाची जी आप मेरी बात का यकीन करें, नहीं तो पछतावा ही रह जाएगा। कहीं रफीक सच तो नहीं कह रहा था? रात को बार बार असद का स्टोर में जाना, फिर असद के कमरे से ग्लास टूटने की आवाज़ आना, कहीं वाकई मेरू हमारे घर में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? असद इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और ये रफीक, ये क्यों झूठ बोल रहा था? शायद असद से लड़ा था उस बात पर। हाँ, यही बात हुई है। मैं ऐसे ही अपने बच्चे पे शक कर रही हूँ। मुझे बताए बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। हेलो, हेलो। कैसी हो? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था? अब वो शाहनवाज चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इस वजह से। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई पास है? शाहनवाज, आपको पता तो है कि मैंने अपने कज़न के घर में पनाह ली हुई है। अगर ताईजान ने देख लिया तो शामत आ जाएगी मेरी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, क्यों किसी के घर में रह रहे हो? हाँ, नहीं तो क्या करूँ? कहाँ पे जाऊँ मैं? हाँ, बात तो मुझे हालात के लिए वो घर में छोड़ के चले गए। अगर असद मेरा साथ ना देता तो मैं क्या करती? कहाँ जाती? असद? कौन असद? असद मेरा कज़न। शाहनवाज, अब आप खामोश क्यों गए? एक तो सारा कसूर आपका है, ऊपर से फिर से मुंह बना के बैठ गई। यार, मैं अभी नहीं बात करती आपसे। नाराज तो नहीं तो फिर क्या करूँगी? हाँ, आपको क्या पता ना मुश्किल वक्त गुजारा है। अच्छा बाबा, मैं जैसे ही वापस आऊँगा मैं वादा करता सारी मुश्किलात वो तो ठीक है, लेकिन शाहनवाज, अगर आपके आने से पहले मेरे यहाँ पर मौजूद होने का किसी को पता लग गया तो क्या होगा मेरे साथ? मैं नहीं जानती। अच्छा, अब छोड़ो इन बातें। मैं तुमसे ये बातें करने के लिए फ़ोन नहीं किया। तो फिर किस लिए किया है फ़ोन? अपनी प्यारी सी प्यार वाली बातें करने के लिए फ़ोन किया। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं पड़ा निभाना। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और आपके दरमियान इस कागजी रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। किसी